जो कि पानी में थोड़ी स्मेल आती है, जैसा आता है जैसे सीवर का पानी चल रहा हो। बड़ा गाजीपुर का इसकी हवा आती है, यहाँ पे बदबू आती है बहुत, और उससे हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हम लोग बीमार होते हैं। तो हमें मजबूरन बाहर से पानी हमने आरओ लगाया हुआ है, उसके बाद भी गंदा पानी आता है। हॉस्पिटल ले लो आप, एक बंदा वहाँ पे गिरा हुआ है, आप देखोगे आके उसकी हालत इतनी गंदी हो रखी है कि उसका सर पूरा आधा खत्म हो गया है। वहाँ पे भी इलाज प्रॉपर नहीं हुआ, भगा दिया गया वहाँ आप से। मिलाएंगे मुझे उनसे? हैं अभी भी? चलो मैं आपको, ये पेशेंट जो है अभी फिलहाल बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है, जो कि ये सिर की हड्डी यहाँ पे पेट में लगाई हुई है। तो उन्होंने, मैंने कहा भी था उनसे, मैंने कहा आप तीसरे दिन भेज रहे हो, कैसे करें? तो उन्होंने कहा था कि देखो जब जितना हमसे हो सकता है हमने करा, अब आप इलाज घर पे होएगा। इलाज घर पे हो गए, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है और इसके बाद आपको ये कहा जा रहा है कि इलाज घर पर होगा। चुनावी चर्चाओं के बीच राजनीतिक बहसबाजियों के शोर से आपको जरा किनारे लेकर हम आते हैं। हम आपको दिल्ली की वो तस्वीर दिखाते हैं जो तस्वीरें आपने नहीं देखी हैं, जो तस्वीरें अनदेखी हैं, जिनके बारे में बातें नहीं हो रही हैं, जिनके बारे में बयानबाजियां नहीं हो रही हैं। हम आपको दिल्ली की उस तस्वीर को दिखाने ले आए हैं। कूड़े के ढेर पर बसी हुई दिल्ली, नाले के किनारे बसती हुई दिल्ली, वो दिल्ली जिसे मजबूरन ये जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है। उस दिल्ली की तस्वीर, उस दिल्ली के लोगों की बातें हम आपके सामने लेकर के आते हैं। इसी सिलसिले में हम आए हुए हैं पटपड़गंज के एक इलाके में, एक स्लम इलाका है, और मेरे इस तरफ आप देखिए पहले गाजीपुर का वो कूड़े का ढेर जिसको लेकर तमाम वादे सरकारों ने किए, लेकिन बावजूद उसके वो कूड़े का ढेर अब भी वहाँ पर तटस्थ है। और उसके आगे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये गंदे पानी का ये जो नाला है, ये नाला बह रहा है, और उसके इस तरफ आप देखें किस तरह से ये पूरा कूड़ा जो है वो यहाँ एकत्रित हो चुका है। और इन सब के बाद यहाँ से शुरू होती है बस्ती। ये वो बस्ती है जहाँ लोग रहते हैं और पूरे परिवार के साथ रहते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, ये जो आ जाओ, जो इधर आ जाओ, अब तो आ जाओ, हाँ तुम भी आ जाओ। ये छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए, ये इन बच्चों को एहसास भी नहीं है कि ये बच्चे किस गंदगी में रह रहे हैं। एक बात बताओ, इतने खुश हो, ये कूड़ा वगैरह से दिक्कत नहीं होता है? होता है ना। कैसे रहते हो इतनी गंदगी में? रहना पड़ता है। रहना पड़ता है। कभी कोई नेता वेता जी नहीं आते हैं? आते हैं, कोई आते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते। कुछ भी नहीं कर पाते। कभी बोला है तुमने उन नेताजी लोगों हाँ से? बोला है, पिछली बार तो बोला है कि साफ सफाई करके रखो, साफ सफाई करके रखो, तो नहीं सुनते नेताजी लोग। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? कृष्ण। कृष्णा नाम है। कृष्णा, क्या बनना चाहते हो? पढ़ाई करते हो आप? हाँ। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर? तो डॉक्टर बन के क्यों बनना चाहते हो डॉक्टर? पहले तो ये बताओ, क्यों बनना है डॉक्टर? ये सभी को बीमारी होती है, इन लोग को वो करने अच्छा, आपके इलाके में भी बच्चों को बीमारी हो जाती है? हाँ, इसी की वजह से, नाले की वजह से। नाले की वजह से। ये देखिए, ये एक छोटा सा बच्चा है जो हमें ये बता रहा है कि नाले की वजह से लोगों को, बच्चों को बीमारियां हो जाती हैं और इसलिए इसको डॉक्टर बनना है। हाँ कृष्णा, चलो, किस स्कूल में पढ़ते हो? मैं जाजे कॉलोनी वाली। अच्छे से पढ़ाई होती है वहाँ पे? हाँ, चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लाला चौहान है। लाला जी, ये बताइए इस इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन पानी की थोड़ी समस्या है, जो कि पानी में थोड़ी स्मेल आती है, जैसा आता है जैसे सीवर का पानी चल रहा हो। सीवर का पानी हाँ, चल रहा है। अच्छा, तो सरकार यहाँ तो की लाइन में पानी नहीं आता, इसमें जो लाइन डाल रखी है। अच्छा, यहाँ एक पानी में से स्मेल आती है। अच्छा, सरकार ये कह रही है कि हमने एकदम साफ पानी हर घर में पहुंचा दिया है, टोटी से बिल्कुल पीने योग्य पानी हो सकता है। तो क्या पीते हैं आप लोग डायरेक्ट? हाँ जी, पीना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी में। मजबूरी में पीना पड़ता है। स्मेल आती है, गंदा पानी है, बावजूद आता रहता, स्मेल आती है पानी में से, और मजबूरी में पीना पड़ता है, क्या करें बताओ। बताइए भैया जी, क्या स्मेली आता है पानी? सही नहीं आता? नहीं। अच्छा, तो सरकार जो ये दावे कर रही है कि हमने सबको अच्छा पानी दिया है दिल्ली वालों को, तो इन वादों पे क्या कहेंगे फिर आप लोग? देखिए, ये वादे पूरे हुए थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से खराब आ रहा है पानी।
करीब 3 महीने से। 3 महीने जी। काफी दिनों सालों से खराब आ रहा पानी। ये मम्मी जी हैं आपकी? अभी थोड़े दिन से ही तो पानी बीच में थोड़े दिन कभी कभी सही आ जाता है, नहीं तो खराब ही आता रहता। किसी से पूछो आता रहता है। देखो थोड़े दिन, हफ्ता 15 दिन। बिस्लरी मंगाई बाहर से, अच्छा, बिस्लेरी से पानी लेकर के पीना पिया है हमने। जब पानी बच्चे पी रहे थे, किसी के पेट में दर्द है, किसी का कुछ हो रहा था, फिर क्या करते भाई? बच्चों को बचाना है तो बाहर से पानी पीएंगे, ये थोड़ी गंदा पानी पीते। बच्चों को बीमारी हो गई थी और क्या? पेट में दर्द हो गया था यहाँ पे, पेट में दर्द हो गया था, बाहर से पानी मंगा मंगा के पी रहे हैं, कभी आता ही नहीं था पानी। तो इतनी दिक्कत होती थी। यहाँ धोबी घाट है, धोबी घाट से ला के निलाना दुलाना हो रहा, बहुत दिक्कत हुई है इस लाइन से भी। आपके बच्चों को भी दिक्कत हुई? हाँ, पेट में दर्द हुआ, हस्बैंड के दर्द हुआ, कितना हो रहा है। मैं तो आप लोग इलाज कराने कहीं गए होंगे, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह है यहाँ पे? हाँ, क्लिनिक वगैरह है। अच्छा, यहाँ पे मोहल्ला इलाज के वगैरह मिल सब जा होता रहा है, लेकिन बस पानी की दिक्कत है यहाँ पे बस। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल और था मेरा। अभी जब मैं इधर से आ रही थी, काफी कूड़ा है आपके पीछे साइड में, दिक्कत नहीं होती है उससे? होती है, क्यों नहीं होती है? वैसे इतनी दिक्कत नहीं होती, पर होती है। हाँ, सफाई वगैरह होती है भैया जी यहाँ पे? यहाँ सफाई तो हम ही अपने आप करें, कौन करता सफाई? यहाँ तो कोई आता नहीं है यहाँ कोई सफाई वाला नहीं। कोई सफाई वाला, ये लोग सफाई हम ही लोग करते हैं बस। खुद से करते हैं आप लोग? यहाँ पे कोई नहीं आता सफाई वाला। और बारिश वगैरह के टाइम में तो बहुत दिक्कत होती है। यहाँ खत्ता बना हो, उसकी बदबू आ जाती है। ये जो सामने जो खत्ता पड़ा है गाजीपुर का, जी, जी। इसकी हवा आती है, यहाँ पे बदबू आती है, बहुत मुश्किल हो जाता हो? बहुत ज्यादा, हवा चलेगी पूरी स्मेल ये दिक्कत है। क्या हुआ? आप ही बता दो भैया, उनको बता रहे हो, हमें बता दो डायरेक्ट। मैम, स्मेल आती है यहाँ पे, नाले की गैस की बहुत ज्यादा स्मेल आती है, जिससे कि सबको बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ने का खतरा भी है, और बीमार सबसे ज्यादा होते हैं। कूलर पंखे से भी परेशानी होती है, मच्छर होते हैं। अपने दर्शकों को बता दूं, मैं एक बार इस तरफ बता दूं, यहाँ सामने आपको जो है वो गाजीपुर का जो कूड़े का ढेर है वो सामने है, और उसके ठीक इस तरफ ये लोग जो है वो बसते हैं, और इनका ये कहना है कि इस कूड़े के ढेर की वजह से बीमारियां होती हैं, स्मेल आती है, बदबू आती है, जिसकी वजह से लोगों को बीमारी हो जाती है, सांस की दिक्कतें हो जाती हैं। बताइए भैया जी, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके इलाके में? मच्छर वगैरह होता है, जिससे डेंगू वगैरह फैलता है। तो बीमारी यहाँ सबसे ज्यादा बीमारी बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो ये बताइए, ये इतने सालों से ये कूड़े का ढेर हट क्यों नहीं रहा है? क्या कर रही हैं सरकारें आपकी? मैम, सरकार तो अपने मौज काट रही है बस। मौज काट रही है? क्या भैया, क्या लग रहा है इस बार आखिर सरकारें क्या कर रही हैं? क्यों नहीं इस कूड़े के ढेर को हटाया जा रहा है? हाँ? हर बार सुनवाई में आती है, इसे हटा के इस पर टेरेस बनाएंगे, कभी कुछ बनाएंगे, लेकिन आज तक ये ढेर का ढेर दिखाई देता है। बस ये चुनावी जुमले हैं कि हम दिल्ली को खूबसूरत पार्क बनना है यहाँ पे, हम तो यही सुनते हैं कि पार्क बनना है इस पे। कितने सालों से रह रहे हैं चाचा जी आप? कम से कम 20 साल से तो मैं रह रहा हूँ यहाँ। जी आंटी बताइए। जैसे कि हम तो यहाँ पर रह रहे हैं झुग्गियों में, झुग्गी है ये तो, जी। और वो फ्लैट वाले वहाँ पर अडेरी भी है। जी। देखो, पहले आप उनसे पता करो आप कैसे रहते हो। जी। हम तो यहाँ पर है, पहले फ्लैट वालों से पता करो भाई, वो मजबूरी है, जहाँ पड़े वहाँ पड़े, बेचारे गुजारा कर रहे गरीब आदमी। सही बात। तो फ्लैट वालों से पता करो आप कैसे रहते हो, पास की पास हम में। आपकी बात मान के वहाँ भी जाएंगे, ठीक है? हम वहाँ भी जाएंगे, तो आप लोगों को भी दिक्कत होती है, उनको भी दिक्कत होती है। ये गलत बोला था, जो वो तो पास में ही है, बिल्कुल ही। बिल्कुल सही बात है भाई, वो कैसे रहते होंगे फ्लैटों में रह रहे जो। ठीक, हम तो इतने दूर है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो फ्लैट वालों को कितनी आती होगी? चलो, हमारी तक मजबूरी, हम झुग्गियों में रह रहे हैं, है ना? उनका तो अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी? जो बिल्कुल कतई जड़ में उसके रह रहे हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम होगी? और यहाँ पे एक लैंड भी डली हुई है, अब उसमें पानी भी नहीं आता। क्या? यहाँ पानी की पाइपलाइन भी डली हुई है, अच्छा, उसमें भी पानी नहीं आता। अच्छा, पानी घर में पानी नहीं आ रहा है? यहाँ जो लैंड डाली थी हमने, ये लैंड डालेंगे तुम्हारे लिए सारी सुविधा है, यहाँ कोई लैंड का पानी नहीं है। तो कभी नेताजी वगैरह आते नहीं है ये पूछने के लिए? सब माता है, हाँ जी, माता जी, भाभी जी, बहन जी, बस हो जाती है। तो भाभी जी, बहन जी करते हैं और सब चले कहते ही है, जाते वो तो बोलते ही है, वो सबको ही पता है इस बात का। तो अब की आएंगे चुनाव में तो क्या कहेंगे? हाँ? अब देखो हम क्या बोलेंगे, हाँ जी ठीक है जी, ठीक है जी, उनके सामने आप वोट देंगे, और क्या करेंगे बताओ, यही बोलेंगे हम तो भाई ठीक है जी। और जो होता है ही नहीं, वो मांग करो, कुछ बोलो, ये हाँ जी ये परेशानी हो रही है, वो हो रही है, हाँ जी सब ठीक हो जाएगा, और 5 साल के लिए ठीक हो जाएगा, वही होता है वो तो।
वो तो दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है इस बात। कैसे चलेगा ताई, कैसे चीजें बेहतर होंगी फिर? आखिर दिल्ली में चुनाव गरीब आदमी झुग्गियों में पड़े, हमारी कौन सुनता है? आपकी क्यों नहीं? आप तो वोटर तो होंगी, सुनता, वोट हमारी तो कौन करते होंगे सुनता? भैया आप लोग। अच्छा ही, हमारी कोई नहीं सुनता भाई। आंटी वोट तो करती होंगी। हाँ? आप लोग वोट तो करते होंगे। वोट का मतलब? वोट मतलब वोट डालने जाते होंगे ना। आ जाती है तो डाल देते हैं, नहीं आती तो नहीं डालते। नहीं डालते और क्या? अच्छा चलो, तो इस बार सरकार, किस सरकार से उम्मीद है? आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, किससे उम्मीद है? हाँ, देखो वो तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। हाँ। चाची दिमागदार है, चाची नहीं बता रही। बताओ, वो तो वक्त बताएगा भाई। चलो, कोई बात भाई नहीं। कौन काम आता? आपके मुद्दे जरूरी हैं, अपने मुद्दे आपने बता दिए, वो जरूरी थे। धन्यवाद आपका। ये बताइए, ये इतने छोटे छोटे मकान हैं, इन मकानों में कितने कितने लोग रहते होंगे? अच्छा, आप ही बता दीजिए भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या समस्याएं क्या हैं आपके इलाके की, थोड़ी मुझे बताइए। सबसे पहले यहाँ पे पॉल्यूटेड वाटर आता है, ठीक है। ठीक है। जितना भी सीवर का पानी आता है सारा इस झुग्गियों में सप्लाई कर देते हैं लोग। सीवर का पानी सप्लाई करते हैं? काफ़ी लोग बीमार होते हैं यहाँ पर, जिससे कि पेट की समस्याएं होती हैं और काफ़ी सारी मच्छरों का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। मच्छरों के लिए जैसे कि सरकार बनी थी आपकी, तो स्टार्टिंग में जब 5 years बैक था तो उस टाइम पे तो लोग आते थे फॉगिंग करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब फॉगिंग करने भी नहीं आते हैं लोग, ठीक है। फॉगिंग के लिए पानी की कंप्लेंट डालते हैं तो पानी के लिए कोई आता ही नहीं है। इतना गंदा गंदा पानी आता है, कम से कम 2-2, 3-3 महीने तक गंदा पानी आता है यहाँ पर। ओके। और उससे हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हम लोग बीमार होते हैं, तो हमें मजबूरन बाहर से पानी हमने आरओ लगाया हुआ है, उसके बाद भी गंदा पानी आता है। और उससे भी वो साफ नहीं होता पानी? उसका TDS बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो पीने लायक नहीं होता वो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे मकान हैं, इसके अंदर रह रहे हैं 5 लोग रह रहे हैं, 10 लोग। इसमें ये छोटा सा मकान है, इसके अंदर 7-8 लोग रह रहे हैं, ठीक है। पीछे से नाला बह रहा है तो उसकी बदबू है, मच्छर है अंदर से। मैंने वही अभी लोगों से सवाल किया कि पीछे इतना बड़ा नाला है, इतनी गंदगी है, वहां से मच्छर भी आते होंगे, मक्खियां भी आती होंगी, पल्यूट करते होंगे आपके खाने को, तो इसको कभी हटाने का आप लोगों ने कभी जिक्र किया? आपने बहुत कोशिश करी है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसी गंदगी में रहना चाहते हैं। अभी मैंने पीछे जो पूरा है, कि मैंने पूरा पीछे वो कवर किया हुआ है, पूरा साफ किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदगी थी। अच्छा। इतनी गंदगी थी, इतनी कीचड़ थे कि यहाँ पे बैठ ही नहीं सकते थे आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो बारिश हुई है, अभी तो इस समय की मैं आपको हालात बताऊं, अभी मैं उस तरफ गई हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हुई वहां तक जाने की। यहाँ पे पीछे जाओगे तो लोग पीछे रहते हैं, जैसे नाले ये गेट खोलोगे ना, हाँ। तो खाट वहीं पड़ी होती है, नाला साइड में रहता है। हाँ, मुझे ये ताजुब हुआ भाई साहब, बिल्कुल सही बोल रही हैं भाई साहब। अभी मैं उधर से आ रही हूँ, उन्होंने बोला सब बढ़िया है। इतना कवर किया हुआ है मैंने, क्योंकि मेरा घर ये वाला है जी। तो मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो पीछे जो मैंने पूरा भराव करा हुआ है, उसको बाउंड्री कराई हुई है, नाले का पानी इधर ना आए, गंदगी ना हो, इसलिए तो गंदगी को बहुत मैंने यहाँ पे रोका हुआ है और बहुत प्रिवेंट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे लोगों को इतना अवेयरनेस भी नहीं कि गंदगी क्या होती है, बीमारी कहाँ से हो रही है, मच्छर कहाँ से आ रहे हैं, गंदा पानी क्यों आ रहा है। तो आपने इनिशिएटिव लिया, लेकिन लोगों का सपोर्ट नहीं मिला आपको? सपोर्ट नहीं है अभी भी। यहाँ पे देखो, अभी किसी को बोलो कि यहाँ पे गंदगी मत करो तो यहाँ पे गंदगी करेंगे, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ये सफाई देख रहे हो, इतना सफाई, तो थोड़ा बहुत डर के वैसे होता है कि हम थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते हैं कि भाई इतना स्ट्रिक्टनेस क्यों है। कुछ लोग तो यहाँ पर बच्चों को गंदगी कराते हैं, यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं, तो कुछ नहीं होता। तो मतलब सरकारें तो कहीं ना कहीं गलत हैं, लेकिन इंसानों का भी, लोगों का भी जागरूक होना जरूरी है। सबसे पहले तो हम लोगों का ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे तो साफ सफाई रहनी चाहिए। जहाँ पे आप लोग बैठते हो वहाँ पे साफ नहीं रखोगे तो कहाँ बैठोगे फिर? आपकी लोकल अथॉरिटीज कभी आती हैं इस इलाके में? आपके नेता कभी नहीं आते यहाँ पे, बस अभी वोट मांगने आएंगे। हाँ। अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक घूमेंगे यहाँ पर वोट मांगने के लिए। जब वोट मिल जाएगी यहाँ से तो चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब वोट मांगने आते हैं तो आप लोग उनसे कंप्लेन नहीं करते हैं कि भैया बताइए हम कैसे वोट दें, हम दिल्ली के वोटर हैं और यहाँ की स्थिति ये है? आप लोग कंप्लेन नहीं करते हो? कंप्लेंट करते कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पे देखो, मेरे बिजली का बिल है, 5-5 महीने में बिजली का बिल आता है मेरा, ठीक है। एक साथ 25,000 आ गया, 30,000 आ गया, मैं परेशान हो गया हूँ। तो बिजली के बिल तो फ्री बता रहे, 200 यूनिट तो फ्री है, लेकिन किसी की बड़ी फैमिली है तो उसके लिए नहीं है। अब एकदम से 4 महीने 5 महीने बाद मेरा बिल आएगा, अच्छा, तो कौन पे करेगा? 25,000 रुपये कौन पे करेगा? मैं तो नहीं हूँ उस लायक पे करने के लिए ना। अब इनका फ्री बिल आया तो इनको दे दिया, हर महीने बिल दे दिया, ठीक है। इनका फ्री बिल आया, इनको हर महीने दे दिया, लेकिन जिसका बिल आ रहा है उसको देते ही नहीं है। अच्छा, और फिर अचानक से 4 महीने 5 महीने फिर हाँ, अभी मेरा बिल काट के लेके चले गए हैं। मुझे 5 महीने बाद पता पड़ा कि मेरा बिल इतना हो गया है, ठीक है। अभी मैं खुद ऑफिस में बिजी रहता हूँ तो मेरे पास टाइम भी नहीं होता कि मेरा बिल आ रहा है, ऑनलाइन बिल चेक करो, ये चेक करो। तो बोलते हैं कि आप ऑनलाइन बिल चेक करो। अच्छा, सरकार इतने सारे दावे करती है कि हमने पानी, ऐसा भी आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल घर घर गए हैं और लोगों का टोटी खोल करके उसमें से पानी पी रहे हैं कि हमने हर घर में पीने योग्य पानी पहुंचा दिया है। तो ये दावे क्या वाकई में है धरातल पर, या बस ऐसे ही है? देखो, पॉसिबल
बोल सकते हैं या नहीं भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लाइन है, यहाँ पे जो गरीब लोग रहते हैं कुछ लाइन फ्री ऑफ कॉस्ट डली हुई हैं, जो कि ये NCERT जो ट्रेन चली है ना उसके लिए, तो कुछ लोगों ने उससे कनेक्शन ले लिया, भैया 500 रुपये दे रहा हूँ मैं आपको, कनेक्शन दे दो, पानी पी जाएगा। तो काफ़ी सारे लोग तो नीचे से पानी भर के लेके आते हैं। नीचे से कहाँ से? नीचे से टोटी चलती रही होती है ना, नीचे टैप चल रहे होते हैं बेचारे जो लगा रखे हैं, तो काफ़ी सारे लोग हैं जो कि उनको पानी भी नहीं मिलता, लोग नीचे से पानी लेके आते हैं, ठीक है। और इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, अभी आप विश्वास करो कि उन लोगों के पास अवेयरनेस तो है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले लो आप, एक बंदा वहाँ पे गिरा हुआ है, आप देखोगे आके उसकी हालत इतनी गंदी हो रखी है कि उसका सर पूरा आधा खत्म हो गया है, ऊपर से गिरा हुआ है यहाँ पे पानी वानी की वजह से, तो उसका इलाज भी मतलब ना के बराबर है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं खुद लेके गया था, क्योंकि मैं खुद हॉस्पिटल वर्कर हूँ, वहाँ पे भी इलाज प्रॉपर नहीं हुआ, भगा दिया गया। आप मिलाएंगे मुझे उनसे? हैं अभी वो? चलो मैं आपको जैसा कि ये भैया बता रहे हैं, बहुत गंदी है फिलहाल तो अभी क्या मतलब उनकी स्थिति क्या है? अभी भी खराबी है? डू और डाई। तो भैया ये देखिए, ये हमारी दिल्ली है, जिस दिल्ली को लेके इतने बड़े बड़े चुनावी वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि हमने दिल्ली की तस्वीर बदल के रख दी है, तकदीर बदल के रख दी है। उसकी एक तस्वीर ये भी है, इसको भी देखिए। देखो ये गरीब लोग हैं। अच्छा, अब देखो इनका इलाज कौन कराए, इनको अवेयरनेस नहीं है। आयुष्मान भारत जो चलाया था वो भी नहीं चलता कहीं पर भी, ठीक है। मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मुझे 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी। और इनका देखो, ये देखो, आइए हटिए साइड हटिए, एक मिनट आंटी हटिए। ये देखिए, ये एक भाई साहब है, हम कवर कर रहे हैं। अभी इन्होंने बताया कि इनको चोट लग गई है। कैसे लगी चोट इन्हें? ये छत से गिर गए थे। छत से गिर गए? हाँ जी। तो इनका इलाज वगैरह कैसे कर रहे हैं आप लोग? कहाँ गए आप लोग? सरकारी हॉस्पिटल वगैरह? सरकारी हॉस्पिटल में गए थे, सफदरजंग में। कुछ मिला, कुछ इलाज हुआ है? हाँ, इलाज हो रहा है। इलाज हो रहा है? हाँ जी। तो अभी तबीयत कुछ बेहतर है या नहीं है? हाँ, थोड़ा बहुत है, बस ज्यादा नहीं है। अच्छा, हाँ। इलाज हो रहा है, मतलब बेसिक जो करके दे देते ना वो वाला इलाज है। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये पेशेंट जो है अभी फिलहाल बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है, जो कि इनको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, इनको हॉस्पिटल में होना चाहिए था इस टाइम पे, ठीक है। अभी इन्होंने फॉर्मेलिटी करके यहाँ पे भेज दिया कि भाई जाओ अपने घर पे इलाज कराओ, अपने मम्मी अपने बच्चों के साथ रहो, जीने की उम्मीद कम है। इनको क्या वहाँ पे भर्ती नहीं किया गया? नहीं, भर्ती तो करा था। हाँ। लेकिन इनको जब तीसरे दिन ऑपरेशन के बाद ही भेज दिया था। उस टाइम बहुत कंडीशन खराब थी। ऑपरेशन के तीसरे दिन भेज दिया था। ऑपरेशन कहाँ का हुआ इनकी? इनका सिर का हुआ है यहाँ पे, और ये देखो, ये पूरा आप इधर से देख सकते हो। हाँ, मैं आपको दिखा दूं, ये इनका सर है, इसके बीचों बीच जो है वो इधर करो, ये रहा देखो, ये सारा खुला हुआ है, और ये पेट की कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं हो रहा। हाँ। ये पेट की हड्डी यहाँ पे लगाई हुई है, सर की। हाँ। ये सिर की हड्डी यहाँ पे पेट में लगाई हुई है। तो मैंने कहा भी था उनसे, मैंने कहा आप तीसरे दिन भेज रहे हो, कैसे करें जी। तो उन्होंने कहा था कि देखो, जब जितना हमसे हो सकता है हमने करा। अब आप इलाज घर पे होएगा। इलाज घर पे हो गए? इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, और इसके बाद आपको ये कहा जा रहा है कि इलाज घर पर होगा। मतलब उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इनको आप देख रेख कैसे करेंगे, किन हालातों में रखेंगे? मैंने बोला था। मैंने कहा डॉक्टर साहब 2-4 दिन इनको इंस्पेक्शन होने का भी खतरा रहता ना। कोई बात नहीं। हाँ, इधर आ जाइए, दरवाजा आप चाहे तो बंद कर लीजिए। जरूर। ये क्या पिताजी हैं आपके? नहीं, पति। अच्छा, सॉरी, हाँ, पति हैं। अच्छा, कितना दिन हुआ है इन्हें गिरे हुए? इनको हो गया, ये 26 तारीख को गिरे थे। 26 तारीख? हाँ, 26 तारीख से मेरी इतनी हालत खराब थी ना कि मैं बस बहुत ही कंडीशन में खराब हो रही थी। अब सारी जो ये दवाइयाँ हैं, हाँ, ये दवाइयाँ आपको मिली हुई हैं हॉस्पिटल से? नहीं, कुछ हॉस्पिटल से भी हैं और कुछ बाहर से भी हैं। अच्छा, कुछ बाहर से। हाँ। तो हॉस्पिटल से आपको कुछ ट्रेनिंग वगैरह दी गई कि इनकी मतलब कैसे ये जो सर्जरी हुई है, हाँ, इसको कैसे हील करना है, ये सब कुछ बताया गया आपको? कुछ बताया वहाँ की कंपाउंडर ने? नहीं, वो तो सब बताया उन्होंने। अच्छा, बताया हाँ, था। लेकिन कुछ मेडिसिन बाहर की लिखी हुई थी, कुछ यहाँ की है। जिस दिन यहाँ से डिस्चार्ज करा था उन्होंने, तो उस दिन तो बहुत पैसों की आई थी दवाई। अच्छा, पैसे लगे थे आपके वहाँ? नहीं, दवाई में लगे थे और नहीं कुछ। अच्छा, देखो, किसी के कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि
ऊपर वाले को सब वो करना है। मैं 12-13 दिन रही थी हॉस्पिटल में, लेकिन जितना भी था हॉस्पिटल का खर्चा, उसका खर्चा नहीं लगा। नहीं कोई खर्चा नहीं लगा। चलिए ये बढ़िया बात है। ये देखिए ये चाचा जी हैं। सोच रही हूँ थोड़ा सा, जैसे अब है देखो गरीब आदमी है, हमें बाहर आती हूँ क्योंकि इनको मेडिसिन दे रही थी ना, मैं हीटर जला रखा है, ठीक है। तो ये इसी की वजह से मैं भी बैठी जॉब करती हूँ, दिहाड़ी मजदूरी, और बैठी हूँ घर पे ऐसी। ऐसी आप बैठी हुई हैं तो कैसे चल रहा है फिर खर्चा? कैसे? बस ऐसे ही किसी से ले दे के सेविंग पानी करके, नहीं सेविंग कोई नहीं, सेविंग भी नहीं है, लोगों से कर्ज लेके काम कर्ज लेके कर रहे हैं, अच्छा कर्ज तो ये लेके कर रहे हैं। बताइए, ये तो चलिए आपके पति की हालत तो ऐसी है, इसके अलावा अगर मैं इस इलाके की समस्या आपसे पूछूं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं आप लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में? जैसे पानी, बिजली, ये सारी चीजें ठीक है यहाँ पर? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम तो अपने आप से ही जुड़े हैं कि देखो किसी की आदमी को अपना ही टाइम पूरा नहीं होता किसी की समस्या करने के लिए, लेकिन हम तो अभी जो भी कुछ है कोई सेविंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस कोई बात कर्ज पानी से ही क्या कह रहे थे? ठीक है, क्या कह रही थी आंटी बिजली पानी को लेकर? क्या मैं बोल रही हूँ बिजली तो ठीक ही आती है, लेकिन पानी ठीक नहीं आता यहाँ पर, पानी गंदा आता है बहुत। अच्छा हाँ तो ये बताइए। हाँ जैसे हम लोग नॉर्मल से हैं, हाँ। अगर कोई थोड़ी सी मदद मिल जाती गरीब आदमी को, क्योंकि इनकी मेडिसिन भी बाहर से बहुत आ रही है। देखिए ये माता जी हैं। अब हम अपनी तरफ से तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं, यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो नेता हैं, अगर उन तक ये वीडियो पहुँचती है तो इनकी मदद करिए। इनके पति हैं जो कि छत से गिर गए हैं और इनको जो है उनका इलाज फिलहाल चल रहा है, और ये अकेली महिला हैं जो उनका इलाज करवा रही हैं और इसके साथ साथ वो अपने घर को भी देख रही हैं। तो अगर इनकी मदद हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, और ये हमारा काम है कि आप लोगों की आवाज़ जो है वो करने वाला पहुँचे। नहीं है। मैं भी नौकरी दिहाड़ी मजदूरी करती हूँ, बैठी हूँ घर में ही, 2-1.5 महीना हो गया मेरे को इनके साथ बैठे बैठे। अब मेडिसिन वगैरह कितनी चीज़ें हैं जो बाहर से आ रही हैं, कई ट्यूब आई हैं इनकी जो सर्जरी वो साफ करने वाली, 1000 रुपए का तो वो सामान आया है। अब वो ये थोड़ी मदद मिल जाए तो थोड़ा आदमी वो हो जाए।